So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीसी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जोसा स्टार्ट होने वाला है। जोसा स्टार्ट होने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बनवा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो एडमिशन में भी गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। एक से मतलब जितने भी छोटे बड़े डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब पर छोटे छोटे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, सो दैट you can at least watch that video and prepare your documents accordingly। तो आज की वीडियो में बात करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कि कैसे बनेगा और हमें कहाँ बनवाना है और क्या क्या चीजें भरवानी मैंडेटरी रहती हैं। अब 2 या 3 साल पहले का एक वाक्य है। मेरा एक स्टूडेंट था, अभी वो आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी बीएचयू में है, केमिकल इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हुआ था आईआईटी वाराणसी। अब हुआ ये था कि उसको मैंने फॉर्मेट भेजा था कि भाई एक काम करो, इस फॉर्मेट पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के पहले ही रख लेना, क्योंकि पता ना टाइम बाद में मिले कि ना मिले। क्योंकि इस साल राउंड 1 का रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है और 14 के पहले पहले आपको पेमेंट भी कर देना है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। और हम लोग तो जितने भी बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में, हम लोग तो पहले से रेडी रहते हैं कि भैया जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब हम डे 1 में ही पेमेंट भी करवा देते हैं और डे 1 में ही सारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवा देते हैं। क्योंकि मान लो थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ डॉक्यूमेंट में, तो जो भी डिस्पेरेंसी आएगी अपन लोग उसको क्या कर लेंगे, रिमूव करवा लेंगे, क्योंकि टाइम रहेगा। अब लास्ट डेट पर पता चला तुम अपलोड किए, फिर डिस्पेरेंसी आई, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है बनवाने का, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अब उसने क्या किया, मेडिकल सर्टिफिकेट पता नहीं किसी झोला झाप से या कैसे बनवा लिया और उसने मेरे को भेजा भी नहीं। अब हुआ क्या कि हमें तो पता था कि भाई इसको या मतलब ये आईआईटीज हैं और केमिकल इसको चाहिए, इनमें मिलने वाला है। मैं पहले से प्रेडिक्ट करके बैठा था और उसको जैसे ही मिला तो मैंने बोला भाई ये काम करो, फटाक से अपलोड करो। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद से जब हम लोगों ने चेक किया अगले दिन, तो उसके पे डिस्पेरेंसी आ गई थी। अब डिस्पेरेंसी आई तो मैंने चेक किया कि भाई क्या गड़बड़ी है, तो पता चला कि मेडिकल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है और उसके वजह से उसका फिर वो अगले राउंड में बढ़ नहीं रहा था। तो अब यहां पर सब डर गया, वो बहुत डर गया। मैंने उसको फोन किया कि भाई एक काम करो, मेडिकल सर्टिफिकेट में ये गड़बड़ी है, इसको सही कराओ, फिर से बनवा के और लाके मेरे को दो। तो कह रहा है कि अरे सर मैं तो नानी के यहाँ आया हूँ, यहाँ पर तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब फिर भाई बड़ा मसला में पड़ गए लोग, लेकिन फिर फाइनली अपन लोग बनवा लिए। दैट वाज नॉट अ बिग इशू। एनीवेज, तो अब ऐसा आपके साथ ना हो, आपको इस चीज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखना है। वैसे तो हर एक काउंसलिंग वाले अपना अलग अलग फॉर्मेट देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट का, और हम अभी जोसा के फॉर्मेट को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि जोसा अपना बस जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। तो देखो जोसा में ऐसा है कि देखो जोसा का शेड्यूल ऐसा है कि जोसा 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 9 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सारा कुछ, 12 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सारा कुछ फिल कर देना है। और उसके बाद से आपका जो रिजल्ट है, 14 तारीख को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा सुबह 10 बजे। और 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से 18 तक आपको पेमेंट कर देना है और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। मतलब ये सारा काम 18 से पहले ही, 14 से लेकर 18 के बीच में कर देना है। अब अगर आपको 14 का आपका रिजल्ट 14 को आ रहा है तो आप 14 को ही पेमेंट कर दीजिए, 14 को ही डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दीजिए। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे लोग दिक्कत में होते हैं कि भैया क्या प्राइवेट से बनवा लें या सरकारी हॉस्पिटल सीएमओ से ही बनवाना आवश्यक होता है, कैसे बनवाना, मतलब कहां से अपन बनवा सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे को पूछते रहते हैं, अपने काउंसलिंग वाले भी पूछते हैं। तो देखो यार, तुम लोग बार बार इस चीज को ना पूछो, एक ही वीडियो में मैं इसको कवर करने जा रहा हूं। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन लोगों ने दे रखा है। मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए हम सबसे पहले इसी को डाउनलोड करेंगे, इसी का प्रिंट आउट निकलवाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। अब देखो जनरली हम लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, सीएमओ से ही साइन करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी किसी एमबीबीएस प्रैक्टिशनर, एटलीस्ट मिनिमम एमबीबीएस प्रैक्टिशनर से आप करवा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि एटलीस्ट कुछ चीजें उसके पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली एमबीबीएस है, प्रैक्टिशनर है, तो उसके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर डेट के साथ, और साथ ही साथ सील। सील होनी मैंडेटरी है, सील और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर ये दो चीज आप उस डॉक्टर के पास नहीं है, देखो सरकारी कॉलेज में तो सब जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं वहां तो
होता है, सब कुछ होता है वहां, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज जरूरी है, अगर आप प्राइवेट से भी करा रहे हो तो ये चीज होनी ही चाहिए। ठीक है, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसको जो भी मेडिकल कॉलेज है या जो भी मतलब मेडिकल है या जो भी हॉस्पिटल है, उसकी सील, तो ये चीज चाहिए। तो वैसे तो हम लोग सरकारी से ही कराते हैं, बट आप कहीं से देख लेना, नो इशू। एनीवेज, अब इसमें करना क्या है, सिंपल सी चीजें हैं। आप इसको डाउनलोड करिए और ले जाके इसमें ये सारी चीजें भर दीजिए कि भैया, आप खुद ही भर दीजिए कि कैंडिडेट का नाम क्या है। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भरिए, अदरवाइज वो डॉक्टर भर देगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, शरीर पर कोई मोल है या कुछ भी है। बाकी मेजर इलनेस क्या है, कभी ऑपरेशन हुआ है या नहीं है हुआ है, इसके रिकॉर्ड के बारे में डॉक्टर लिख देगा। आपकी हाइट क्या है, डॉक्टर चेक करके लिख देगा। आपकी वेट क्या है, डॉक्टर लिख देगा। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, डॉक्टर लिख देगा। अगर कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, लाइक मेंटल इलनेस का या किसी भी तरीके का, तो उसके बारे में भी वो लिख देगा। और चेस्ट के बारे में भी ये लिख देगा। हियरिंग नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसके बारे में लिख देगा। विजन के बारे में 6/6 6/9 के बीच में है या कैसा है ना। राइट आइज भी चेक करेगा, लेफ्ट आइज भी चेक करेगा। कलर ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस हो, बहुत सारे बच्चों को ना हो। अब देखो, कलर ब्लाइंडनेस, जो लोग कलर ब्लाइंड हैं, अब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जैसे आईआईटीज वगैरह में, माइनिंग वाइनिंग में, वहां कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। तो उस केस में अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो फिर आपको उन ब्रांचेस को नहीं ऑप्ट करना है, वरना आगे चल के ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, हार्ट नॉर्मल है, साउंड नॉर्मल है क्या है, और एब्डोमेन नॉर्मल है कि नहीं है, हार्निया तो नहीं है, हाइड्रोसील तो नहीं है, इन सब के बारे में वो लिखेगा। लिखने के बाद से इस पे टिक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लास्ट ईयर की एक बच्ची है जिसको IIIT ग्वालियर मिला था, उसका है, आप देख सकते हो कि भाई वो नाम लिख दिया, जेंडर लिख दिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दिया, एंड हाइट लिख दिया, वेट लिख दिया, और कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, एंड सो ऑन। सब कुछ डॉक्टर खुद भर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, मेडिकल सर्टिफिकेट पे अब ये पूछ रहा है कि भाई ये मेडिकली इंजीनियरिंग के लिए भाई साहब फिट है कि नहीं है। तो उसने फिट पर क्लिक किया है, मतलब उन्होंने फिट पर चेक किया है, मतलब साइन कर दिया है, और यहां पर अनफिट को कट कर दिया है कि नहीं भाई, ये एडमिशन के लिए अनफिट नहीं है, ये व्यक्ति एडमिशन के लिए फिट है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना नाम लिख दिया कि भाई डॉक्टर साहब का नाम क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसके बाद सिग्नेचर क्या है, डेट के साथ डलवाइएगा आप। और इन्होंने अपना, जैसे अलीगढ़ से इन्होंने करवाया था मलखान सिंह से, तो वहां का इन्होंने सील लगवा दिया, मुहर लगवा दिया, दैट्स इट। तो यही चीज आपने को इस साल भी करवाना है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि पहले सील वहीं हुआ करता था, नेम एंड सील, अब सील यहाँ है, तो वैसे ही आप डलवा दीजिएगा। तो इतना कोई बड़ा समस्या नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट होना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो करेंगे भैया डॉक्टर साहब करेंगे। आप सरकारी में चले जाइएगा, सरकारी में अब जाएंगे तो थोड़ा दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चेक करते हैं। बाकी तो अगर पहचान हो भैया तो यूं ही बन जाता है, 2 मिनट का काम है। वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। पर अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन लटक सकता है, आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो आपको इनके फॉर्मेट पे बनवाना ही है। और जो मैंने चीज बोला, इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी तो जनरली वो देखेंगे कि हाँ भाई आपको सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, एंड जो जो चीजें चाहते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले, वो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन लिख रखी है कि हाँ भाई, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। कहाँ गया? हम्म। ये सारी चीजें जो इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशन लाइक कि चेस्ट मेजरेबल शुड नॉट बी लेस देन दिस, एंड आपका जो विजन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, लाइक 6/6 इन अ बेटर आइज, एंड इट शुड बी करेक्टेड टू 6/9, एंड हियरिंग शुड बी नॉर्मल,
एंड उसके अलावा हार्ट और लंग जो है यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, और कोई मेजर डिजीज पहले का ना हुआ, मतलब ये सारी चीजें हैं जो ये करवाएंगे। बाकी तो ठीक है, चल जाता है, ऐसा कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास ले जाइए, फिल कराइए, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के रखेंगे। उसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट पर आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। नेक्स्ट बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया गैप सर्टिफिकेट कब बनेगा और एंटी रैगिंग कैसे बनवाना है। एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो उस पर जल्दी वीडियो एक आध दिन में लॉन्च कर दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे जोसा एंड सीसैप के काउंसलिंग प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, बेटा फटाफट उसे जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।